अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है न्यू एनटीएल। आज हम बात करेंगे कि न्यू एनटीएल क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। न्यू एनटीएल ये एक नॉन सेडेटिंग एंटी हिस्टामिन और एंटी एलर्जिक मेडिसिन है और ये टैबलेट और सिरप दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल है। जो न्यू एनटीएल टैबलेट है ये 5 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और न्यू एनटीएल सिरप जो है ये 2.5 मिलीग्राम पर 5 ml की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। ये था न्यू एनटीएल टैबलेट और सिरप का इंट्रोडक्शन। अब हम इनके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप न्यू एनटीएल टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। न्यू एनटीएल टैबलेट को आप एलर्जिक कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर एलर्जी हो गई हो या फिर आपकी बॉडी में किसी जगह पर एलर्जी हो गई हो तो फिर इस कंडीशन में आप न्यू एनटीएल टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और न्यू एनटीएल टैबलेट को आप एक्जिमा में भी यूज़ कर सकते हैं। एक्जिमा जो है इसको हम ख़ारिश भी कहते हैं और ख़ारिश जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी स्किन के ऊपर रेडनेस होना शुरू हो जाती है और आपकी स्किन के ऊपर दाने बनना शुरू हो जाते हैं। और इसकी एक अहम अलामत ये होती है कि आपकी स्किन के ऊपर शदीद किस्म की इचिंग रहना शुरू हो जाती है। सो अगर किसी शख्स को एक्जिमा है या फिर आपको ख़ारिश है तो फिर इस कंडीशन में भी आप न्यू एनटीएल टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको प्रियोराइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। प्रियोराइटिस जो है ये एक शदीद किस्म की ख़ारिश है जो कि आपकी स्किन पर हो सकती है। सो अगर आपकी स्किन के ऊपर शदीद किस्म की ख़ारिश है तो फिर इस कंडीशन में भी आप न्यू एनटीएल टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और न्यू एनटीएल टैबलेट को आप एलर्जिक राइनाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी नोज़ में स्वेलिंग हो जाती है और फिर इस स्वेलिंग की वजह से आपकी नोज़ जो है वो बंद रहना शुरू हो जाती है या फिर आपकी नोज़ में से पानी बहता रहता है और आपको बार बार छींकें आना शुरू हो जाती हैं और आपको नज़ला ज़ुकाम की अलामात रहना शुरू हो जाती हैं। सो अगर किसी शख्स को एलर्जिक राइनाइटिस है तो फिर इस कंडीशन में भी आप न्यू एनटीएल टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और न्यू एनटीएल टैबलेट को आप क्रोनिक अर्टिकेरिया में भी यूज़ कर सकते हैं। क्रोनिक अर्टिकेरिया जो है इसको हम छपाकी भी कहते हैं। सो अगर आपकी स्किन के ऊपर छपाकी है तो फिर इस कंडीशन में भी आप न्यू एनटीएल टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और न्यू एनटीएल टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको इंसेक्ट बाइट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स को किसी कीड़े ने काट लिया हो या फिर किसी चींटी ने काट लिया हो और उसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर रेडनेस होना शुरू हो गई हो या फिर आपकी स्किन के ऊपर कोई छोटा सा दाना बन गया हो और उसमें इचिंग रहना शुरू हो गई हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप न्यू एनटीएल टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और न्यू एनटीएल टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि आपके स्किन के ऊपर एलर्जी करना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई ज्वेलरी ऐसी पहनी हो या फिर आपने कोई ऐसे रिंग पहनी हो या फिर ब्रेसलेट पहनी हो या फिर कोई सोप ऐसा यूज़ किया हो या फिर किसी ऐसे परफ्यूम का यूज़ किया हो या फिर ब्लीच यूज़ की हो या फिर कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो है वो आपने यूज़ की हो और उसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर एलर्जी होना शुरू हो गई हो या फिर आपकी स्किन के ऊपर रेडनेस होना शुरू हो गई हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप न्यू एनटीएल टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और न्यू एनटीएल टैबलेट को आप फूड एलर्जी में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कुछ खाने की वजह से आपकी स्किन के ऊपर एलर्जी हो गई हो या फिर आपकी स्किन के ऊपर रेडनेस होना शुरू हो गई हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप न्यू एनटीएल टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और न्यू एनटीएल टैबलेट को आप रनी नोज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर नॉर्मली आपके नोज़ में से पानी बहता है या फिर आपको नज़ला ज़ुकाम है और उसकी वजह से आपकी नोज़ में से पानी बहता है या फिर आपको बार बार छींकें आती हैं तो फिर इस कंडीशन में भी आप न्यू एनटीएल टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको वाटरी एंड इची आइज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी आंखों में से पानी बहता है या फिर आपकी आंखों में रेडनेस है
या फिर आपकी आंखों में ख़ारिश रहती है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप न्यू एनटीएल टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और न्यू एनटीएल टैबलेट को आप सोर थ्रोट में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका गला ख़राब है या फिर आपका गला दुखता है या फिर आपके गले में रेडनेस है या फिर आपके गले में ख़राश रहती है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप न्यू एनटीएल टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और न्यू एनटीएल टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको एनसेड एसोसिएटेड अर्टिकेरिया में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई पेन किलर मेडिसिन खाने की वजह से आपकी स्किन के ऊपर एलर्जी हो जाती हो या फिर आपकी स्किन के ऊपर रेडनेस हो जाती हो या फिर आपकी स्किन के ऊपर छपाकी बनना शुरू हो जाती हो, तो फिर इस कंडीशन में भी आप न्यू एनटीएल टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो न्यू एनटीएल टैबलेट और सिरप जो है ये एक नॉन सीडेटिंग एंटी एलर्जिक मेडिसिन है। अगर आपकी स्किन के ऊपर एलर्जी हो गई हो या फिर आपकी स्किन के ऊपर रेडनेस हो गई हो या फिर स्पेशली अगर कोई मेडिसिन खाने की वजह से आपकी स्किन के ऊपर एलर्जी हो जाती हो, तो फिर इन कंडीशंस में आप न्यू एनटीएल टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। यही थे इनके यूजेस। अब हम इनकी डोज़ के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप इसकी 5 मिलीग्राम की जो टैबलेट है ये आप एक टैबलेट दिन में एक मरतबा यूज़ कर सकते हैं। और इस टैबलेट को खाने का जो तरीका है वो ये होता है कि आप इसको खाना खाने के बाद कभी भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको किसी मेडिसिन से एलर्जी हो जाती है तो फिर इस केस में आप उस मेडिसिन को खाने से आधा घंटा पहले इस टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम बात करें बच्चों की, तो बच्चों में यूज़ किया जाता है सिरप। और सिरप की जो डोज़ है वो ये होती है कि अगर आपका बच्चा 2 से 3 साल का है तो फिर आप उसको हाफ़ टी स्पून दिन में एक मरतबा यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 3 से 5 साल का है तो फिर आप उसको 1 टीस्पून दिन में एक मरतबा यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 5 से 8 साल का है या फिर 8 से 12 साल के दरमियान में है तो फिर आप उसको एक बड़ा चम्मच दिन में एक मरतबा यूज़ करवा सकते हैं। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में ये एफडीए कैटेगरी सी में फॉल करती है, जिसका मतलब ये है कि ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं है। प्रेगनेंसी में इस टैबलेट को यूज़ ना करें। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो इस टैबलेट को यूज़ कर सकती हैं, मगर एहतियात के साथ। यही थी इनकी डोज। अब हम इनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप न्यू एनटीएल टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। न्यू एनटीएल टैबलेट या फिर सिरप को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है। और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है। और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं। और आपके पेट में दर्द हो सकती है। और आपको डिज़ीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है। और आपके सर में दर्द हो सकती है। और आपका मुंह खुश्क हो सकता है। सो यही थे न्यू एनटीएल टैबलेट और सिरप के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।